नमस्ते प्यारे बच्चों। आज हम एक अद्भुत यात्रा पर निकलने वाले हैं। आज हम एक ऐसे सफर पर जाने वाले हैं जो अरबों साल पुराना है। यह सफर हमें हमारे सूरज की उत्पत्ति की कहानी बताएगा। यह कहानी है हमारे सूरज की, जो हमें रोशनी और गर्मी देता है। सूरज के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। बहुत समय पहले सूरज भी एक बच्चा था। वह भी एक समय में एक नवजात तारा था। वह गैस और धूल के एक विशाल बादल में छिपा हुआ था। यह बादल अंतरिक्ष में तैरता रहता था। यह बादल बहुत बड़ा था, इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। यह बादल कई प्रकाश वर्ष तक फैला हुआ था। धीरे धीरे गुरुत्वाकर्षण नामक एक अदृश्य शक्ति ने इस बादल को सिकोड़ना शुरू कर दिया। यह शक्ति बादल के कणों को एक साथ खींचने लगी। गैस और धूल आपस में टकराने लगे। यह टक्करें बहुत तेज और शक्तिशाली थीं। यह टक्कर इतनी तेज थी कि बहुत गर्मी पैदा हुई। इस गर्मी ने बादल के केंद्र को और भी गर्म कर दिया। और फिर एक दिन एक चमत्कार हुआ। इस चमत्कार ने सब कुछ बदल दिया। इतनी गर्मी और दबाव के कारण इस बादल के केंद्र में एक तारा का जन्म हुआ। यह तारा धीरे धीरे बड़ा और चमकदार होता गया। जी हां, यह हमारा सूरज था। यह वही सूरज है जो आज हमें जीवन देता है। एक नया तारा चमकता हुआ अपनी जवानी की शुरुआत में। यह तारा अब अपनी यात्रा शुरू कर चुका था। यह तो बस शुरुआत थी। सूरज की कहानी अब भी और भी आगे बढ़ने वाली थी। सूरज के पास बताने के लिए एक लंबी और रोमांचक कहानी थी। उसकी यात्रा में कई उतार चढ़ाव आए। तो चलिए इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि सूरज का सफर कैसे आगे बढ़ा। यह सफर हमें ब्रह्मांड के रहस्यों की ओर ले जाएगा। अब सूरज एक जवान तारा बन गया था। यह एक नई शुरुआत थी, एक नई यात्रा की शुरुआत। वह हाइड्रोजन नामक ईंधन को जला रहा था और अपने चारों ओर रोशनी और गर्मी फैला रहा था। यह प्रक्रिया न केवल सूरज को चमकदार बनाती है, बल्कि हमारे सौर मंडल को भी ऊर्जा प्रदान करती है। यह सूरज के जीवन का सबसे लंबा और सबसे स्थिर चरण है। इस चरण में सूरज एक स्थिर और संतुलित स्थिति में रहता है। इसे हम मेन सीक्वेंस कहते हैं। इस दौरान सूरज का आकार और चमक स्थिर रहती है। हमारा सूरज लगभग 4.6 अरब साल से मेन सीक्वेंस में है। यह एक लंबा समय है और इस दौरान सूरज ने कई बदलाव देखे हैं। इस दौरान वह लगातार हाइड्रोजन को हीलियम में बदल रहा है। यह प्रक्रिया सूरज के अंदर गहराई में होती है। यह प्रक्रिया नाभिकीय संलयन कहलाती है। नाभिकीय संलयन के कारण ही सूरज इतनी ऊर्जा उत्पन्न कर पाता है। इससे सूरज को अपनी चमक और गर्मी बनाए रखने के लिए ऊर्जा मिलती है। यह ऊर्जा हमारे सौर मंडल के हर कोने तक पहुंचती है। यह सूरज के जीवन का सबसे शांत और सबसे स्थिर समय है। इस समय में सूरज एक स्थिर और संतुलित स्थिति में रहता है। हमारे लिए यह बहुत जरूरी है, क्योंकि यही समय है जब पृथ्वी पर जीवन पनप सकता है। सूरज की रोशनी और गर्मी के बिना जीवन असंभव होता। सूरज की गर्मी और रोशनी के बिना हमारी दुनिया एक ठंडी और बंजर जगह होती। सूरज ही हमें जीवन के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है। सूरज की कहानी भी इससे अलग नहीं है। सूरज हमेशा के लिए ऐसा नहीं रहेगा। समय के साथ यह बदलता जाएगा और एक दिन यह अपने वर्तमान रूप में नहीं रहेगा। एक दिन इसका ईंधन खत्म हो जाएगा और तब क्या होगा? यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए इसके बारे में अगले भाग में जानते हैं। सूरज की इस यात्रा का अगला चरण और भी रोमांचक होगा। अरबों साल बाद सूरज के केंद्र में हाइड्रोजन खत्म होने लगेगा। यह एक धीमी और स्थिर प्रक्रिया होगी, जो हमारे सूर्य के जीवन चक्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जैसे जैसे केंद्र सिकुड़ेगा, बाहरी परतें फैलेंगी और ठंडी होंगी। यह विस्तार सूर्य को एक विशालकाय रूप में बदल देगा, जो पहले से कहीं अधिक बड़ा और चमकीला होगा। सूरज एक विशालकाय तारे में तब्दील हो जाएगा, जिसे मैं दीप गाई हरी खत दम जिसे
हम लाल दानव कहते हैं। यह परिवर्तन धीरे धीरे होगा और यह हमारे सौर मंडल को पूरी तरह से बदल देगा। लाल दानव बहुत बड़े होते हैं। वे हमारे वर्तमान सूर्य से कई गुना बड़े होते हैं और उनकी चमक भी बहुत अधिक होती है। हमारा सूरज इतना बड़ा हो जाएगा कि वह बुध और शुक्र ग्रहों को अपने अंदर समा लेगा। यह एक अद्भुत और भयावह दृश्य होगा। पृथ्वी सूरज के बहुत करीब आ जाएगी। यह निकटता हमारे ग्रह के वातावरण और सतह को गहराई से प्रभावित करेगी। सूरज की तीव्र गर्मी से हमारा ग्रह एक बंजर रेगिस्तान में बदल जाएगा। जीवन के लिए आवश्यक सभी तत्व नष्ट हो जाएंगे। यह एक भयावह दृश्य होगा, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। यह सब अरबों साल बाद होगा और तब तक हमारे पास समय होगा। हासी भी अरबों साल बाद होगा। तब तक मानव जाति नए घर की तलाश कर चुकी होगी या शायद विलुप्त भी हो चुकी होगी। यह एक लंबी और अनिश्चित यात्रा होगी। तब तक मानव जाति नए घर की तलाश कर चुकी होगी या शायद विलुप्त भी हो चुकी होगी। यहां ई बासिंग की दाबिसी और तापोती आदि दी अत्री ही। लेकिन उम्मीद है कि हम नए ग्रहों पर जीवन की खोज कर पाएंगे। लेकिन सूरज की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसके बाद भी कई चरण बाकी हैं। लाल दानव चरण भी अस्थाई है। यह केवल कुछ मिलियन सालों तक ही रहेगा। आइए देखें कि इसके बाद क्या होता है। सूर्य का जीवन चक्र अभी भी जारी रहेगा और इसके बाद के चरण और भी दिलचस्प होंगे। जब सूरज अपने लाल दानव चरण के अंत के करीब पहुंचेगा, तब वह अपनी बाहरी परतों को अंतरिक्ष में फेंक देगा। यह एक सुंदर दृश्य होगा, जैसे एक विशाल फूल खिल रहा हो। इसे हम ग्रहीय निहारिका कहते हैं। निहारिका के बीच में सूरज का केवल एक छोटा सा और बेहद गर्म कोर बचेगा। यह सफेद बौना कहलाता है। सफेद बौने बहुत घने होते हैं। एक चम्मच सफेद बौने का पदार्थ पृथ्वी पर कई टन वजन का होगा। धीरे धीरे सफेद बौना ठंडा होता जाएगा। लाखों करोड़ों साल बाद यह अंततः एक ठंडे और अदृश्य पिंड में बदल जाएगा, जिसे काला बौना कहते हैं। यह सूरज की कहानी का अंतिम चरण होगा। एक चमकते तारे से एक ठंडे और अदृश्य पिंड तक का सफर। काला बौना एक मृत तारे का अवशेष होता है। इसमें कोई नाभिकीय संलयन नहीं होता है और यह बहुत ठंडा होता है। वास्तव में यह इतना ठंडा होता है कि यह अंतरिक्ष की काली पृष्ठभूमि में विलीन हो जाता है। हालांकि काला बौना अभी भी गुरुत्वाकर्षण बल को प्रभावित करता है। यह अपने आसपास के अंतरिक्ष को मोड़ता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि काले बौने ब्रह्मांड के गायब पदार्थ का एक हिस्सा हो सकते हैं। काला बौना एक तारे के जीवन का अंतिम पड़ाव है। यह एक शांत और अंधेरे में विलीन होने जैसा है, लेकिन यह अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है। सूरज की कहानी हमें ब्रह्मांड के एक महत्वपूर्ण सिद्धांत के बारे में बताती है, जीवन का चक्र। जिस तरह एक तारे का जन्म होता है, वह चमकता है और फिर मर जाता है, उसी तरह ब्रह्मांड में सब कुछ बदलाव के चक्र से गुजरता है। तारे मरते हैं और उनके अवशेष नए तारों और ग्रहों को जन्म देते हैं। यह चक्र अरबों सालों से चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। हम भी इस चक्र का हिस्सा हैं। हमारे शरीर उन्हीं तत्वों से बने हैं जो किसी तारे के भीतर बने थे। इस लिहाज से हम सभी स्टारडस्ट हैं। इस लिहाज से हालांकि एक दिन हमारा सूरज भी मर जाएगा, लेकिन उसकी विरासत हमेशा के लिए रहेगी। सूरज ने पृथ्वी पर जीवन को पनपने का मौका दिया। इसकी रोशनी और गर्मी के बिना हमारा अस्तित्व ही नहीं होता। सूरज हमें यह भी याद दिलाता है कि बदलाव जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। जिस तरह सूरज अपने अलग अलग चरणों से गुजरता है, उसी तरह हमें भी जीवन में आने वाले हर बदलाव को स्वीकार करना चाहिए। सूरज की कहानी हमें ब्रह्मांड के अनंत रहस्यों को समझने के लिए प्रेरित करती है और यह हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है।
अंतरिक्ष में अरबों आकाश गंगाएं हैं जो अनगिनत रहस्यों से भरी हुई हैं, और हर आकाश गंगा में अरबों तारे हैं जो अपने आप में एक ब्रह्मांड हैं। कल्पना कीजिए कि वहां कितने अद्भुत नजारे होंगे जो हमारी सोच से परे हैं। हमें अंतरिक्ष की खोज करते रहना चाहिए ताकि हम नई ऊंचाइयों को छू सकें, और नए नए रहस्यों को उजागर करना चाहिए जो हमारे ज्ञान को बढ़ाएं। कौन जाने कि भविष्य में हमें क्या क्या अद्भुत चीजें देखने को मिलेंगी जो हमारी कल्पना से भी परे होंगी। जब हम ब्रह्मांड के विस्तार के बारे में सोचते हैं तो हमें एहसास होता है कि हम कितने छोटे हैं। पृथ्वी एक छोटा सा ग्रह है जो एक साधारण से तारे के चारों ओर घूम रहा है, और यह तारा एक विशाल आकाश गंगा का एक छोटा सा हिस्सा है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम महत्वहीन हैं। हमारे पास सोचने और समझने की क्षमता है। हम ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर कर सकते हैं और अपने ज्ञान को आगे बढ़ा सकते हैं। बच्चों, ब्रह्मांड अद्भुत और रहस्यमय चीजों से भरा हुआ है। सूरज की कहानी हमें यह याद दिलाती है कि हम इस विशाल ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा हैं। हमें हमेशा जिज्ञासु रहना चाहिए और नए ज्ञान की खोज करते रहना चाहिए। तो अगली बार जब आप रात को आकाश में तारों को देखें तो सूरज की कहानी को याद करें। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि ब्रह्मांड में सब कुछ बदलाव के चक्र से गुजरता है, और यह चक्र ही जीवन का सार है।